मक्का का बोलने वाला बुत जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था, इसका क्या अंजाम हुआ? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मक्का के मुशरिकीन बुतों को सिर्फ पत्थर या लकड़ी के मुजस्समे नहीं समझते थे, बल्कि इनमें से बहुत से लोग ये यकीन रखते थे कि इनके बुत इनकी बातें सुनते हैं, इनकी मदद करते हैं और इनके लिए सिफारिश भी करते हैं। शैतान ने इंसानों को गुमराह करने के लिए हमेशा बुत प्रस्ती को एक बड़ा हथियार बनाया। नेक और साले लोगों की याद में बनाए गए मुजस्समों को आहिस्ता आहिस्ता इबादत का दर्जा दे दिया गया और फिर लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर इन्हीं बुतों के सामने झुकने लगे। तारीख में ऐसे कई वाकयात मिलते हैं जिनमें लोगों ने यह दावा किया कि इनके बुत बोलते थे या इनके सवालों के जवाब देते थे। इसी तरह एक मशहूर वाकया इस्लाम के इब्तिदाई दौर का बयान किया जाता है। ये उस वक्त की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की थी। मक्का के गली कूचों, बाजारों और महफिलों में हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था। कुछ लोग आपकी बात सुनते थे और कुछ मुखालफत करते थे। इन्हीं दिनों मक्का में एक शख्स था जिसे अपने आबाओ अजदाद से एक बुत विरासत में मिला था। वो इस बुत की बड़ी अकीदत से पूजा करता था और इसे अपना माबूद समझता था। एक दिन जब वो अपने घर वापस आया तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसका बुत बोल रहा था। वो बुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें कर रहा था और लोगों को इस्लाम कबूल न करने की तलकीन कर रहा था। उस शख्स को यह देखकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो खुद भी इस्लाम का मुखालिफ था। उसने फौरन अपने दोस्तों और जानने वालों को यह खबर दी कि इसका बुत बोलने लगा है। यह खबर पूरे मक्का में तेजी से फैल गई। लोग हैरान भी थे और खुश भी। बहुत से लोग इस बुत को देखने के लिए इसके घर पहुंच गए। जब इन्होंने अपने कानों से बुत की आवाज सुनी तो वो मजीद मुतासिर हुए। अगले दिन एक बड़े इज्तिमा का इंतजाम किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अजीब वाक़े को देख सकें। मकसद ये था कि लोगों के सामने इस्लाम के खिलाफ बातें की जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कमजोर किया जाए। नाज़रीन, इज्तिमा के दिन बहुत से लोग जमा हुए। उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वहां आने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत हाल जानते थे, लेकिन फिर भी वहां तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में पहुंचे तो सबकी नजरें उस बुत की तरफ लग गई। लोग इंतजार कर रहे थे कि वो पहले की तरह इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। बुत की आवाज बदल गई। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का ऐलान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसने लोगों को नसीहत की कि वो हक को कबूल करें और अल्लाह के नबी की इताअत इख्तियार करें। ये अल्फाज सुनकर सारा मजमा हैरत में डूब गया। जो लोग चंद लम्हे पहले खुश थे वो परेशान हो गए। बुत का मालिक तो गुस्से से कांपने लगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस बुत पर वो बरसों से भरोसा कर रहा था वही इसके अकीदे के खिलाफ बातें कर रहा है। गुस्से में आकर उसने अपने ही बुत को जमीन पर दे मारा। बुत टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और मजलिस में सन्नाटा छा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखकर मुस्कुराए और वहां से वापस रवाना हो गए। रास्ते में एक अजीब वाकया पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवार मिला जिसके हाथ में तलवार थी और उस तलवार पर खून के आसार थे। उस शख्स ने अपना तारुफ एक जिन के तौर पर करवाया। उसने बताया कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। उसने अर्ज किया कि एक काफिर जिन उस बुत में दाखिल होकर लोगों को गुमराह कर रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। उस मुसलमान जिन ने बताया कि जब इसे इस बात का इल्म हुआ तो वो सख्त नाराज हुआ। उसने तलवार उठाई और उस काफिर जिन का पीछा किया। रास्ते में उसका सामना हुआ और उसने उस जिन को कत्ल कर दिया। इसके बाद वो खुद उस बुत में दाखिल हो गया ताकि लोगों के सामने हक बात बयान कर सके। इसलिए इज्तिमा के दिन बुत की जुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का ऐलान हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और उसके लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, इस वाक़े को बाज़ कदीम किताबों में नकल किया गया है और इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।